अब वो एक तस्वीर है उनके पास, वो तस्वीर वो चारों तरफ, अभी जब आप सोशल मीडिया पे भी जाएंगे या इंटरनेट पे भी जाएंगे, न्यूज पोर्टल पे भी जाएंगे, तो आपको वो तस्वीर शायद मिल जाएगी जहां कोई पोस्टल बैलेट को सर्च कर रहा है, देख रहा है। अब वहां टीएमसी कह रही है कि अनऑथराइज्ड व्यक्ति है जो अंदर घुसा हुआ है स्ट्रांग रूम में। इसका मतलब है कि पोस्टल बैलेट कहीं बाहर से लाया गया है और उसको सजाया जा रहा है। पोस्टल बैलेट से ही खेल किया जाएगा। अगर 1000-2000 पोस्टल बैलेट घुसा दिए हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उसका खेल हो रहा है ये। अब ये ईवीएम से नहीं हो पा रहा है। अभी तक ईवीएम पर अटैक था, ध्यान रखिए आप। अभी तक जो अटैक था, जो लाइन ऑफ फायर था, वो लाइन ऑफ फायर पर था ईवीएम। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, ईवीएम को हैक कर सकता है। अब ईवीएम पर बात नहीं बन रही है, क्योंकि चुनाव आयोग में ये सारी पार्टियां जाकर के बोगस साबित हो चुकी हैं, झूठी साबित हो चुकी हैं। तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा नहीं जा सकता है। तो नया नैरेटिव पकड़ के लाया। क्या नैरेटिव पकड़ के लाया? कि ये जो पेपर बैलेट पेपर है, ये जो बैलेट पेपर, जो पोस्टल बैलेट पेपर है, उसके माध्यम से खेल हो रहा है। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1000, 2000, 3000, 5000 पोस्टल बैलेट, अवैध पोस्टल बैलेट घुसाए जा रहे हैं। ईवीएम से गोल पोस्ट शिफ्ट कर लिया टीएमसी ने। ईवीएम पर सवाल अब कांग्रेस पार्टी भी नहीं उठा रही है, वाम दल भी नहीं उठा रही है। आप ये देखते जाइए कि कांग्रेस पार्टी ना 3 में है ना 13 में है। इस पूरे प्रकरण में कहीं से भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई मतगणना में या मतदान में कोई धांधली हुई, कुछ हुआ, आपको कोई शिकायत मिली है क्या? कोई शिकायत नहीं मिली है। लेफ्ट पार्टी की तरफ से कोई शिकायत करता हुआ मिला है क्या? नहीं मिली है। यह शिकायत जरूर हो रही है कि बीजेपी और टीएमसी गुमराह कर रही है जनता को। ये सारी शिकायतें वो ठीक है, उनके उनके प्रवचन को सुनने के लिए जनता नहीं आ रही है, ये बात सही है। टीएमसी के और कांग्रेस के प्रवचन को, टीएमसी को के प्रवचन को सुनने आ रही है, कांग्रेस और लेफ्ट के प्रवचन को सुनने नहीं आ रही, ये बात सही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और लेफ्ट ने कोई शिकायत की है कि मतगणना में देखिए इस तरह की धांधली होने वाली है? ऐसी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन टीएमसी की तरफ से शिकायत की आ गई, ईवीएम पर नहीं आई। पोस्टल बैलेट से अब इसको हाईजैक किया जाएगा, इस पूरे रिजल्ट को प्रभावित किया जाएगा। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि लोकल पुलिस बल के जिम्मे है ही नहीं स्ट्रांग रूम। स्ट्रांग रूम के सामने सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान के सानिध्य में मतगणना को अंजाम दिया जाएगा, यह गलत है। अब वहां पर सेंट्रल ऑब्जर्वर मौजूद हैं, जो आईपीएस ऑफिसर हैं वो सारे के सारे लौट गए, ऐसा नहीं है। मतगणना तक कैंप करेंगे, वहां पे कुछ भी बलवा हो सकता है। तो सेंट्रल ऑब्जर्वर भी वहां, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं मोस्टली, वो सेंट्रल ऑब्जर्वर वहां मौजूद हैं। अब उनके देखरेख में सेंट्रल रिजर्व फोर्स के जवान हैं वहां मौजूद। कहीं कहीं तो मिलिट्री भी फ्लैग मार्च कर रही है कुछ कुछ इलाकों में। लेकिन मतगणना केंद्र जो है पूरी तरह से सीआरपीएफ के अधीन है और वहां फिर पर्यवेक्षक है मौजूद। अब वहां लोकल पुलिस की चल नहीं रही है। इनके जो सेट, जो आईपीएस ऑफिसर होंगे या स्टेट पुलिस ऑफिसर होंगे, उनकी कुछ चल नहीं रही है। अब ये चलाई तो बीजेपी ने नहीं है, ये चलाई है चुनाव आयोग ने। और चुनाव आयोग ने कसम खा रखा है कि हम इस बार फेयरलेस और ट्रांसपेरेंट मतगणना करके आपको दिखा देंगे। वोटिंग उन्होंने परसेंटेज बढ़ा दिया, मतगणना अब उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो वहां टीएमसी कह रही है कि पोस्टल बैलेट के जरिए ये चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश चुनाव आयोग के द्वारा हो रहा है, मतगणना को प्रभावित करने की कोशिश ऑन बिहेस्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ये चुनाव आयोग सारा काम कर रही है। ये अभी से नैरेटिव बनाना शुरू हो गया। पहला देखिए, एसआईआर पर ये कोर्ट दौड़ी, पहले हाई कोर्ट गई, फिर सुप्रीम कोर्ट गई, दोनों जगह से फटकार आ गया, नहीं हुआ। फिर इन्होंने अपने ऑफिसर को रिलीज नहीं किया एसआईआर में, वहां भी बात नहीं बनी। तो बाहर से लॉ ऑफिसर आ गए, अलग अलग स्टेट से लॉ ऑफिसर आ गए, उनके देखरेख में एसआईआर पूरा कर लिया गया। एसआईआर पूरा हुआ, बिना एसआईआर पूरा हुए चुनाव नहीं हुआ। ठीक है, उसमें 26-27 लाख वोटर अभी और पेंडिंग है, वो आगे कर लिया जाएगा, ठीक कर लिया जाएगा।
जो मतदाता शुद्धिकरण पत्र है उसको पूरी तरह से शुद्ध करने की प्रक्रिया पूरी हो गई, तभी मतगणना हुई, वहां पे मतदान हुई। तो एसआईआर पे भी जो है उनकी बात नहीं बनी, उनके ऑफिसर नहीं देने पर भी बात नहीं बनी। अब मतगणना के लिए ईवीएम का कहानी नहीं आ रहा है, पोस्टल बैलेट को सामने रखा जा रहा है। हार चूंकि सुनिश्चित है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी लास्ट बैटल लगातार जारी रखे हुए हैं। टीएमसी की नेत्री कह रही हैं कि जो एग्जिट पोल हुआ है वो एग्जिट पोल बीजेपी का एग्जिट पोल है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बंगाल में ममता ही आएंगी, पोल्टो सरकार का कोई मतलब नहीं है। ममता दोबारा आ रही हैं पश्चिम बंगाल में। अगर दोबारा पश्चिम बंगाल में ममता आ रही हैं तो ये बेचैनी क्यों है? अगर उनको लग रहा है कि हमको जब अपार इतना वोट परसेंटेज बढ़ा है और टीएमसी को लग रहा है कि ये सारा वोट हमारे फेवर में आ रहा है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटा रही हैं? इतनी बेचैन क्यों है? इतनी बेचैनी क्यों इसलिए है क्योंकि अगर 4 तारीख को रिजल्ट हमारे खिलाफ आ गया तो 5 के बाद हमारे खिलाफ बहुत सारे एक्शन होंगे, हमारे भ्रष्टाचार एक्सपोज हो जाएंगे और भ्रष्टाचार में हमारे बहुत सारे नेता जेल जाएंगे। इसीलिए वो आखिरी लड़ाई लड़ रही है, पोस्टल बैलेट का मुद्दा और सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल की तैनाती मतदान केंद्रों पर, इसका मुद्दा लेकर के पहुंच रही हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इस पर रोक लगाने से मना कर दिया। इसलिए बेचैनी है ममता बनर्जी की। और ये जो आखिरी बैटल था कि किसी भी तरीके से मतगणना को प्रभावित करो, वही आखिरी खेल होता था। क्योंकि वो स्टेट में पावरफुल रहती थी, सारा पुलिस ऑफिसर उनके इशारे पर नाचता था। अरे साहब, डीजीपी और एसपी और एसएसपी तो इनके पीछे डोरमैट की तरह रहते थे, इनके डोरमैट हैं, समझिए, उन पैर पोछना की तरह हो गया था। उनको धता बता करके ये चलती थी, उनको फॉल इन लाइन करवाया गया कि भाई हुक एंड क्रुक आपको इन्हीं के आदेश मानना है। इस तरह का व्यवहार होता था ममता बनर्जी का। तो वहां की पुलिस तो पहले से, पुलिस में भी दो फाड़ हो चुका है। बहुत सारे पुलिस वाले कहते हैं कि जितनी जल्दी ये सरकार जाए उतना अच्छा है, उनकी भी इच्छा है। लेकिन जब तक वो शासन में हैं, जब तक सरकार चली नहीं जाती है, सशंकित है वहां का, सशंकित है पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन आखिरी बैटल वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लड़ रही हैं कि किसी तरीके से मतगणना को भारतीय जनता पार्टी प्रभावित ना करे, या चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के लिए काम कर रही है। ऐसा सोच लेना गलत है। आपके कार्यकर्ता मौजूद हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में आपके कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं। आप कार्यकर्ता को मतगणना केंद्र पर डिप्यूट किए हुए हैं, फिर भी आपको शंका है। फिर ये नया नैरेटिव ले आए कि वहां पर सीसीटीवी फुटेज नहीं है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है। तो सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो आप इंस्टॉल कराइए, चुनाव आयोग के पास जाइए। अब आखिर में जब अदालत से झटका मिल गया है तो वो चुनाव आयोग के पास गई है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को आपने तैनात कर दिया है, इस पर हमें शक है। और ये देखिए पोस्टल बैलेट पेपर लाए जा रहे हैं, इस पर भी हमें शक है। हो सकता है कि टीएमसी का ही कोई कार्यकर्ता लेके चला गया हो पोस्टल बैलेट पेपर कहीं से ला करके, क्योंकि उनको भी, मैंने कहा ना, चोर दरवाजे तो इनको भी मालूम है, ये भी हो सकता है। अब अगर पोस्टल बैलेट का जांच कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति किसी मतदान केंद्र पे कर रहा है, अगर कर रहा है, ये बहुत सीरियस इशू है। चुनाव आयोग को इसकी गंभीरता को समझना चाहिए और हमको उम्मीद है कि चुनाव आयोग इसकी गंभीरता को समझेगा भी और इसके जांच के आदेश भी देगा। लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी। पता नहीं उनके वकील बस पैसा निकालने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं क्या? ऐसा भी हो सकता है कि टीएमसी के वकील एकदम हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, वहां से ऑर्डर लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे तो चुनाव आयोग प्रथम दृष्टया हमारी दलील सुनेगी नहीं। इसीलिए वो पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगती है। लेकिन अब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, अब वो चुनाव आयोग के पास गई है। अब चुनाव आयोग क्या फैसला लेती है यह आने वाला वक्त बताएगा। हमको नहीं लगता है कि चुनाव आयोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इतर कोई फैसला इनको देगी।
वो चर्चा भी नहीं होगी, ये चुपचाप वहां से वापस आ जाएंगी। तो इनका आखिरी बैटल भी एक प्रकार से खत्म हो गया। अब 4 तारीख का इंतजार इनको करना ही पड़ेगा। हम सबको इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।